नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, इसकी पौराणिक मान्यताएं, इसका महत्व और इस धन त्रयोदशी में पूजा विधि के साथ साथ ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में खुशियां आए, संपन्नता आए, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा तो हो ही, कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, जो हमारे जीवन में सुख, स्वस्थ और धन धान्य की वृद्धि हमेशा करती रहे। जब भी धनतेरस की बात होती है तो इसकी पौराणिक मान्यताओं को समझने के लिए हमें देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन की कहानी को समझना बहुत जरूरी होगा। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ देवगण और एक तरफ असुरगण समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया, तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें हलाहल नामक विष था, कौस्तुभ मणि था, कामधेनु गाय थी, उच्चैश्रवा घोड़ा था और वारुणी मदिरा थी, रंभा थी, माता लक्ष्मी थी। ऐसे 14 रत्नों की प्राप्त हुई। उन 14 रत्नों में 14वां रत्न अमृत का कलश था, जिसको भगवान धन्वंतरी स्वयं अपने हाथों में लेकर के निकले। तो उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, जिसको धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन स्वास्थ्य भी एक तरह का धन होता है। जब भगवान धन्वंतरी, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इस धरा पर, इस धरती पर आए तो हमारे लिए एक स्वस्थ वर्धक संजीवनी लेकर आए। बहुत सारी जड़ी बूटियां अपने साथ लेकर के आए। वहीं जब हम धन त्रयोदशी मनाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके सामने नीम का पत्ता, पिप्पली जो आयुर्वेद में प्रयोग होने वाला आयुर्वेद का, वहीं जब हम धन त्रयोदशी मनाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की पूजा पूरी वैदिक विधान से किया जाता है। भगवान धन्वंतरी को बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी चढ़ाई जाती है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक कहे गए। इस दिन इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि हमारे जीवन से रोग खत्म हो जाए, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। मन और शरीर जब दोनों स्वस्थ हो जाते हैं तो यह भी किसी अमृत से कम नहीं होता है। तो इस दिन से ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। पहले दिन धन त्रयोदशी, दूसरे दिन रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दीपावली का महापर्व, चौथे दिन गुड़ी पड़वा और 5वें दिन भाई दूज। ये 5 दिवसीय दीपावली पर्व अपना विशेष महत्व रखता है। धन त्रयोदशी का दिन भगवान धन्वंतरी से जुड़े होने के साथ साथ माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भी जुड़ा हुआ है। धन त्रयोदशी के दिन कुछ न कुछ खरीदने की मान्यता है। अब अपनी व्यवस्था और क्षमता के हिसाब से हर व्यक्ति, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बॉन्ड खरीदता है, या बहुत तरह के सामान खरीदे जाते हैं। परंतु शास्त्रों की मान्यता के हिसाब से अगर धनतेरस के दिन सोने की कोई वस्तु खरीदी जाए, चांदी की कुछ वस्तु खरीदी जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है और कहा जाता है कि इस दिन जो भी सामान हम खरीदते हैं तो हमारे जीवन में 13 गुना वृद्धि करता है। तो इस दिन आप भी अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं, चाहे जो भी क्षमता हो आपकी, सोना नहीं खरीद सकते हैं तो थोड़ा सा साबुत हल्दी भी खरीद लेते हैं तो आपके जीवन में बढ़ोतरी का संकेत है। परंतु खासकर ध्यान ये रखना चाहिए कि इस दिन स्टील का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, एल्यूमिनियम से बना कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का कोई भी सामान या कोई भी बर्तन या कोई भी वस्तु इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि लोहा
एल्युमिनियम और स्टील खरीदने से आपके भाग्य की हानि होती है। इसी धनतेरस की पूजन में एक तो भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनसे स्वस्थ वृद्धि की या स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना की जाती है। दूसरी पूजा जैसे माता लक्ष्मी कुबेर से जुड़ी हुई है तो लक्ष्मी कुबेर का भी पूजन किया जाता है। यूँ तो माता लक्ष्मी और कोषाध्यक्ष कुबेर का पूजन का विधान गोधूली काल का ही विशेष माना जाता है, परंतु अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े व्यापारी सही समय और मुहूर्त के अनुसार अपने प्रतिष्ठान में माता लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करते हैं। लक्ष्मी और कुबेर के पूजन का मुहूर्त धन त्रयोदशी के दिन सायंकाल को माना जाता है। मतलब जब दिन ढल रहा हो और रात की शुरुआत हो रही है, उस वेला को, उस कालखंड को हम गोधूली समय कहते हैं। और गोधूली समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। तो माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का भी बहुत बड़ा विधान है। धनतेरस के दिन ही रात्रि में यमराज के लिए दीपदान का महत्व माना गया है। मान्यता यह है कि जो भी परिवार यमराज के लिए यह दीपदान करता है उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब समझते हैं यमराज को जब दीपदान किया जाता है वो कैसे किया जाता है। उसके लिए आटे का एक चौमुख दिया बनाया जाता है, चारों मुख में बत्ती डाली जाती है, उसमें तेल भरा जाता है, थोड़ा सा काली तिल डाल करके पूरे परिवार के नाम से उस दीपक को घर के बाहर या दक्षिण दिशा में लेके जाना होता है। वहाँ जब दिया रखेंगे उसके नीचे थोड़ा सा ज़मीन पर पानी गिरा देंगे, थोड़ा सा उसके नीचे गेहूँ डाल देंगे या काली उड़द डाल देंगे। उसके बाद दिया को वहीं रख देंगे दक्षिण की तरफ मुंह अपना करते हुए। उसके बाद नमस्कार करेंगे, ओम यमराजाय नमः या ओम मृत्यवे नमः ऐसा बोल करके फिर थोड़ा सा पानी गिराना है, फिर अपने घर को वापस आ जाना है। यह यमराज का दीपदान करने का विधान है और माना जाता है कि जो भी परिवार धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब समझते हैं कि धनतेरस के दिन वो कौन सा उपाय खास है जिसको करने से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में या किसी व्यक्ति को बहुत ही पुरानी बीमारी है जो बहुत इलाज करवा लिए, दवाई खाते रहते हैं परंतु उसका इलाज नहीं हो पाता। एक ऐसा उपाय, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए उपाय यह है, यह उपाय वास्तु पर आधारित है। आप जिस भी घर में रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर एक डायरेक्शन दिशा होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से पश्चिम की तरफ जब बढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। यह डायरेक्शन में भगवान धन्वंतरी की एक फोटो लगा दें। धनतेरस के दिन उनकी थोड़ा फूल माला रोली से पूजा भी कर लें और जहाँ भगवान धन्वंतरी का फोटो आपने लगा रखा है उनके सामने या ज़मीन पर भी या कोई टेबल हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ की एक लोटा जल आप भगवान धन्वंतरी के सामने रख दें। वो चांदी के लोटा में भी रख सकते हैं, पीतल के लोटा में रख सकते हैं। कोशिश ये करें कि स्टील के लोटा में नहीं रखना है, एल्युमिनियम के लोटा वगैरह जो भी वस्तु उसमें नहीं रखना है। उसके बाद उस जल को वहीं 1 घंटा छोड़ना है और जल को रखने के बाद ओम धन्वंतरये नमः ऐसा 25 बार, 31 बार या 108 बार बोलना है भगवान धन्वंतरी के तस्वीर के सामने। और जो भी इच्छा हो, जो भी घर में बीमार व्यक्ति हो या लंबी बीमारी से जूझ रहा हो, उससे बीमारी से मुक्ति के लिए, उसकी बीमारी खत्म हो जाए और बल्कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। और वह जल 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस व्यक्ति को दें पीने के लिए। ऐसी प्रक्रिया 40 दिन करेंगे तो निश्चित ही देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा, स्वस्थ लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो दवाई वो खा रहे हैं
उस दवाई का लाभ उनको नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही उस दवा खाने का उनको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य लाभ उनका बढ़ता चला जाएगा। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह उनको स्वास्थ्य लाभ हो जाए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। यह एक परीक्षित उपाय है, यह उपाय आजमाई हुई है। आप भी करिए, लेकिन धनतेरस के दिन से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो मित्रों, धनतेरस का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा है और यह 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। आज मैंने इस वीडियो में धनतेरस के बारे में, पौराणिक मान्यताओं के बारे में, उसकी विधि के बारे में और एक उपाय बताया है। उन्हीं पर्वों में से यह धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व है, जहां स्वास्थ्य लाभ, समृद्धि और एक बेहतर जीवन के लिए पूजा पद्धति और भगवान से प्रार्थना और उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। तो आप सभी को भाग्य ज्येष्ठों की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।